स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है फंडामेंटल में नोटपैड। नोटपैड के बारे में हम देखेंगे, जो टॉपिक छूटा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट सुनिए इधर। ठीक है, नोटपैड पढ़ रहे थे ना हम लोग। नोटपैड कैसे ओपन करना है मालूम है? आप लोग को भी मालूम है? अच्छा ठीक है, देख लीजिए। देखिए, नोटपैड ओपन करने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे एन टाइप करोगे तो नोटपैड आ जाएगा, या फिर यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर पूरा नाम लिख दो नोटपैड। ठीक है, यहाँ पे आप ओपन कर लो, हमारा इस तरह का नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या करना, अगर यहाँ से भी नहीं चाहते हो आप नोट ओपन करना, तो सीधा अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करिए। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप टाइप करिए नोटपैड। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए आ गया आप लोग का नोटपैड। इसको यहाँ से जाके हम पढ़ा कर देंगे। ठीक है, नोटपैड क्या होता है, कल हम आप लोगों से क्या बताए थे, बता दीजिए। आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए। चलिए ठीक है, क्या है नोटपैड हमारा? एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। नोटपैड में हम क्या करते हैं, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। नोटपैड हमारा विंडोज का पैकेज होता है। विंडोज मतलब आपके सिस्टम में जो भी विंडो इंस्टॉल है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 7 है, जो भी विंडो है उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट फ्री मिलता है। ठीक है, तो नोटपैड हमारा क्या है, विंडोज का पैकेज। ठीक है, नोटपैड में हम क्या करते हैं, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके टूल बार्स के बारे में, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पे अनटाइटल नोटपैड दे रहा है। अनटाइटल का मतलब इसका टाइटल दिया है। ठीक है, और जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, जिस नाम से सेव करेंगे, ये टाइटल के अनटाइटल वही नाम मिलता है। ठीक है, अगर इसके राइट साइड की बात करें, जाइए आप लोग क्लास में जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 बटन पाया जाता है हमारा, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। ठीक है, क्लोज बटन से हम क्या कर सकते हैं, ये नोटपैड हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हमें ओपन करना है तो यहाँ से जाके हम नोटपैड ओपन करेंगे यहाँ से। ये क्या होता है, हमारा मैक्सिमाइज बटन होता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जब हमें एक साथ 2 पैकेज पे काम करना है, यानी हमें नोटपैड पे भी करना है, कोई और भी पैकेज, वर्ड, एक्सेल, कोई भी पैकेज ओपन करके उस पर भी काम करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा छोटा में ऐसे बन के आ जाते हैं, और फिर यहाँ से जाके हम कोई भी पैकेज ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। मतलब एक साथ 2 पैकेज पे हम काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्या मैं बता रही थी, यहाँ पे दूसरा पैकेज ओपन करके उस पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्ड ओपन कर लेंगे और इसको भी हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। देखिए अभी 2 पैकेज हमारे सामने ओपन है। एक हमारा क्या है, नोटपैड है जो यहाँ पे है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, फिर नोटपैड को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ठीक है, अब इन दोनों पे एक साथ हम काम कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज का यही फायदा होता है कि हम एक साथ 2 पैकेज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए हमें वर्ड, हम वर्ड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि वर्ड पे हम काम नहीं कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं। इसको नोटपैड को जाके यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया मैक्सिमाइज का? अब यहाँ पे दिया मिनिमाइज, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और अचानक से हमें डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जाना है तो क्या हम अपने क्या जो भी पैकेज ओपन किया उसे क्लोज करेंगे? नहीं, हमारा डॉक्यूमेंट्स भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करके अपना काम कर लेंगे। फिर हमें लगेगा कि हमारे नोट्स की जरूरत है, तो हम यहाँ से जाके फिर इसे ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा जो टाइप किया होता है वो भी ऐसे ही। तो समझ गए ये? अब इस टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइटल बार कहाँ पे होता है, तो क्या बताएंगे आप? टॉप ऑफ द पेज पे, पेज के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, मेनू बार होता है। और मेनू बार के ऊपर यहाँ पे आपका क्या दिया होता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो फाइल के नीचे कुछ डैश दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें अपने कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा है, डैश दिख रहा है। इस डैश का क्या मतलब है, यहाँ पे हम अल्ट बटन प्रेस किए
सबके नीचे एक डैश आ गया बन के। इस डैश का मतलब ये है कि ये फाइल, फाइल ऑप्शन में अगर हमें जाना है, हम चाहते हैं कि फाइल ऑप्शन का जो भी टूल्स है हमें ओपन हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, फाइल में हम माउस से नहीं लेना चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में। ये देखिए सारा ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसमें भी सारा ऑप्शन आपका दिखा रहा है, जैसे हमें न्यू लेना है तो एन क्लिक कर देंगे, यहाँ पे न्यू विंडो लेना है तो डब्ल्यू क्लिक करेंगे, ओपन में जाना है तो ओ प्रेस करेंगे। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्केप बटन प्रेस करेंगे, हट जाएंगे। मतलब बिना माउस का हमारा काम होगा। अगर आपके पास माउस नहीं है तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। अब हमें जाना है एडिट में, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे। ई जैसे प्रेस करेंगे, एडिट मेनू का ऑप्शन जो भी टूल्स है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी हमें अंडो करना है तो यू पे क्लिक करेंगे, कट करना है तो टी पे क्लिक करेंगे। देखिए सबके नीचे ध्यान से देखिए डैश दे रहा है। कॉपी करना है तो सी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे सी पे क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन क्या कॉपी करेगा, हमारे पास तो कोई टेक्स्ट है ही नहीं, तो कॉपी नहीं कर सकता ना। चलिए तो ये समझ गए। ऐसे ही फॉर्मेट में जाना है तो एफ पे क्लिक करेंगे, व्यू में जाना है तो वी पे क्लिक करेंगे। क्लियर है इतना। चलिए अब इसके जस्ट नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, जहाँ पे स्टेटस बार पे कल आपको बताया थे लाइन नंबर, कॉलम नंबर और जूम साइज वगैरह दिखाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ टाइप करना है, जो भी हमें मैटर टाइप करना है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप करा, हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे, और हम यहाँ पे टाइप किए गायत्री। क्या गलत लिख दिया क्या? गलत है क्या, बोलना जरा आप लोग, क्या होता है? एक सेकेंड, मेरा मिस्टेक क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये फंट साइज हमारा इतना है, हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमने लिखा है ये बीच में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या बताएं कि नोट पैड में हम सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें एमएस वर्ड की जैसे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी आप सिंपली इसमें जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें अपने जो भी टेक्स्ट या फॉन्ट लिखा है उसे सेंटर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये कर्सर बहुत मायने रखता है आपका, जहां पे कर्सर रहेगा ना वहीं से काम करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी में टी ई के बीच में कर्सर, अगर हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ से मैटर कट के हमारा नीचे आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ से आए, हम चाहते हैं ये स्पेस थोड़ा सा कम हो जाए, दोनों स्पेस ज्यादा है ना, तो यहाँ पे कर्सर रख के और बैक स्पेस कर देंगे, तो देखिए स्पेस हमारा कम कर लिया। फिर यहाँ पे भी स्पेस ज्यादा है तो हम यहाँ पे बैक स्पेस करके थोड़ा सा स्पेस बस हमें देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा स्पेस ज्यादा है, हम स्पेस को कम कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो है ना यहाँ से हमें सेंटर में लेके जाना है। तो कर्सर को हमेशा हम यहाँ पे रखेंगे, यानी आगे गायत्री में देखिए जी के पहले हम कर्सर को रखेंगे, और आपके कीबोर्ड में एक टैब बटन पाया जाता है। स्पेस के लिए दो बटन होते हैं, एक स्पेस बार होता है और एक टैब होता है, देखे हो ना आप लोग, यूज किया हो ना उसका। तो स्पेस जो होता है ना, वहां से स्पेस हम कम स्पेस लेते हैं दो वर्ड के बीच में। जैसे यहाँ पे हमें स्पेस लगाना है, अगर स्पेस बार से करेंगे तो इतना ही स्पेस लेगा, अभी और लेना है तो दूसरी बार क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम टैब का यूज करेंगे ना तो ये लॉन्ग स्पेस लेता है, देखिए ज्यादा स्पेस लेता है, यानी दो वर्ड के बीच में अगर लॉन्ग स्पेस लेना है तो आपको टैब बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब हमें दो वर्ड के बीच में नहीं लेना, हमें पूरे सेंटेंस को बीच में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गायत्री में जी के पहले हम कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे टैप कर देंगे, देखिए आगे सेंटर में। चलिए अब हमें क्या करना है, अपने कर्सर को नीचे लेके आना है। तो हम कर्सर को नीचे लाने के लिए, हमारा कर्सर यहाँ पे है ना, हम यहीं पे क्लिक करके अगर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस के साथ आ रहा है। हमें क्या करना है, केवल अपने कर्सर को लाना है, न कि सेंटेंस को। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को हमेशा आगे रखेंगे। इतना याद रखिए कि जब भी फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आना है आपको, तो कर्सर हमेशा आपका आगे रहना चाहिए, चाहे कहीं पे भी करें आप। जरूरी नहीं फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, किसी भी लाइनिंग में अगर जाके आप नीचे कर्सर रख के लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो कर्सर को सेंटेंस के आगे रखना है। ठीक है, चलिए अब हम एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ और भी लिखना है, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे कॉलम साइन और इसको भी हमें सेंटर में लेके आना है, तो फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और टैप कर देंगे। देखिए आ गया। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, जहां पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे किया, फिर हमें चाहते हैं नहीं शुरू में और आ जाए, बैक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, फिर बैक कर देंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जहां पे रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए अब आप लोग टेक्स्ट समझ गए कैसे लिखना है, सेंटर में कैसे करना है। अब यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाइए, हमें सबसे पहले यही सब पढ़ना है कि फाइल ऑप्शन में जो भी टूल्स दिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया न्यू, न्यू का मतलब होता है नया पेज, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल एन। ठीक है, हम चाहते हैं एक नया पेज लेना, तो अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या ये से आ जाएगा आपके पास। कल ये इसके बारे में लिखे थे ना आप लोग, लिखे थे ना आप लोग। ठीक है, तो अगर आपको सेव करके रखना है तो आप सेव बटन पे क्लिक करिए, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव कर दिए। जैसे ही डोंट सेव करेंगे एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और भी काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं और भी टेक्स्ट लिखें, हमें टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखें, ठीक है, या फिर टाइम को हमें बचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा आपको कमांड बता रहे हैं जो कि MS वर्ड में यूज करके आप एक सिंपल टेक्स्ट ला सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा होगा कि आप टाइपिंग करिए, नोटपैड पे ज्यादातर टाइपिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो आप कोई बुक वगैरह रख लीजिए, या सिंपल आप अपना नाम, एड्रेस, गाँव का नाम, अपने बारे में अपना बायोडाटा बना लीजिए। ठीक है, कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, जो भी अपने बारे में लिखना है लिख लीजिए। एक बायोडाटा हम बना के दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल नोट MS वर्ड से वो कमांड का यूज करके लेते हैं। हम यहाँ सर्च बटन में जाएंगे, MS वर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड देंगे, कल आप लोग को बताए थे ये कमांड। चलिए एक बार और रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे जाके इक्वल रैंड RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, कितना पैराग्राफ चाहिए 9, और बस एंटर कर देंगे, हमारा आ गया ये एक सिंपल टेक्स्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है। याद रखिए कंट्रोल A से सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, फिर नोटपैड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करके यानी इस पेज पे एक बार क्लिक करना होगा और कंट्रोल के साथ B प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आ गया। ठीक है, इक्वल रैंड RAND और फिर ब्रैकेट शिफ्ट के साथ, उसमें कितना पैराग्राफ आप डालना चाहते हो उतना पैराग्राफ लगा दो और कोष्टक को फिर शिफ्ट के साथ बंद कर दो, क्लोज करो और एंटर की प्रेस कर दो। एक बार और करके दिखाया, ये देखिए इसको मैंने किया डिलीट, यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल रैंड, ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और इसमें हमें कितना पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए हमें 5 पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, अब इस 5 पैराग्राफ को हम कितनी लाइनिंग में लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम 2 लाइनिंग में लेना चाहते हैं, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये कॉमा के बाद 2 नहीं दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ क्लोज कर देंगे ब्रैकेट और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए आ गया, आ गया ना समझ में। इस कोड को आप लोग लिख लीजिए कि एक सिंपल टेक्स्ट लाने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट लाने के लिए हमें ये कमांड देना होता है, इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, हो गया। एसी ऑन है तो वैसे जा रहा है, सारा निकल जा रहा है, पता ही उसको, उसमें भी फाटक है क्या, उसको भी बंद कर दो। नहीं है तो रहने दीजिए। हो गया आप लोग का, बस वैसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हो गया आप लोग का। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने नोटपैड के फाइल पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है,
फाइल में जाइए और यहाँ पे न्यू विंडो, ये तो समझ गए ना आप लोग। अब न्यू विंडो लिख लिया हो आप लोग, लिखना है, कल का यहाँ तक लिखे थे ना आप लोग। न्यू विंडो का मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट्स लेना। जैसे हम क्या एग्जांपल दिए थे आप लोग को, मान लीजिए कि आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, ठीक है। आप एक नोटबुक खरीद के लाए हिंदी का और यहाँ पे आपने दे दिया हिंदी। चलिए हम यहाँ पे नीचे करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेंटर में, ठीक है। अब हमें दूसरा एक डॉक्यूमेंट्स लेना है जिसमें हमें हिंदी का बनाना है, ठीक है, या फिर मैथ का बनाना है। तो हम क्या बताए थे कि आपको इसके नीचे भी आप लिख सकते हो, इस पेजेस में, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किया ना, इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन हमें इस पेज के अंदर नहीं लिखना, हमें एक नया टॉपिक पे काम करना है ना, नए सब्जेक्ट पे। तो उसके लिए हमें नया कॉपी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाके और न्यू विंडो, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+Shift+N, इस पे क्लिक कर दीजिए, एक नया डॉक्यूमेंट्स आ गया। नहीं तो आप क्या करिए, इसका शॉर्ट की Ctrl+Shift+N, ये देखिए नया डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब इस नए डॉक्यूमेंट्स में आप क्या लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप क्या करिए, इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो भी हिंदी के बारे में लिखना है लिख सकते हैं ना, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे MS वर्ड में, टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और नोटपैड में आके क्या करेंगे, Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। उल्टा हो गया क्या ये? क्यों हो गया है, क्योंकि हमारा कर्सर क्या था, ये देखिए, एंटर करिए, ठीक है, और Ctrl+V, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें दूसरा हम क्या बताते हैं, ओपन। ओपन का मतलब क्या बताते हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+O कर लेंगे या फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे। कल हमने एक फाइल सेव किया था, ये देखिए डोंट सेव क्यों बता रहा है, हमें तो ओपन करना है ना। एक मिनट रुक जाइए, हाँ सेव करने के लिए तो बोल रहा है, सेव कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। सेव करिए, डेस्कटॉप पे कर दीजिए और इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, उसको सेव किया या ओपन करने के लिए आ गया। अब ओपन में जाइए, कल हमने एक डॉक्यूमेंट सेव किया था डेस्कटॉप पे, किस नाम से किया था, GIT कंप्यूटर, यही है ना। ये GIT नोटपैड हमने फोल्डर का नाम दिया था और इसके अंदर हमने GIT का, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। ये नहीं सेव किया था हमने, उसमें भी हमने हिंदी ही नाम डाला था। चलिए कोई बात नहीं, हम सबको क्लोज करके फिर से करते हैं, डोंट सेव, ठीक है। अब फिर जाइए आप नोटपैड पे, यहाँ पे नोटपैड को ओपन करिए, ठीक है। अब यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और GIT नोटपैड, देखिए यही है ना, कल भी हमने हिंदी नाम से ही बना दिया था, ठीक है। तो जो भी आपका है वो ओपन हो जाता है, या फिर दूसरा आप सेव करके देख लो नाम वगैरह चेंज करके, ठीक है। एक हमने C ड्राइव में भी किया था, आप लोग को याद हो तो एक हमने C ड्राइव में भी किया था। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके और C ड्राइव में जाएंगे और C ड्राइव में हम कंप्यूटर के नाम से किए थे, इसको ओपन कर लेंगे, देखिए वही नाम था, ठीक है। नाम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, वही टेक्स्ट वही नाम हमारा था इसलिए। तो ओपन का मतलब आप लोग समझ गए, सेव का मतलब समझ गए आप लोग, फाइल सेव करना है। एक बार और देख लीजिए, हमें इस फाइल को सेव किया है, तो अब ये सेव नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इसको सेव करना है, ठीक है। तो हम जाएंगे सेव में, जाएंगे सेव का शॉर्ट की होता है Ctrl+S। यहाँ पे हमारा क्या होता है, नोटपैड का जो एक्सटेंशन फाइल बनता है उसको क्या बताया थे हम, .txt, txt डॉट नहीं, गलत हो जाएगा आपका, .txt, ठीक है। हमें अगर नहीं हम कोई नाम डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसी नाम से ले लेता है। हम इसको बैक कर देंगे और बैक करने के बाद हमें क्या नाम देना है हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, ठीक है। और इसको हमें कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन देखेंगे, जिसमें भी आपको C ड्राइव, E ड्राइव, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, जहाँ पे भी करना है। तो हम डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप का ऑप्शन आ गया। अगर आपका पहले से कोई फोल्डर है तो फोल्डर को ओपन कर लीजिए, नहीं है तो एक नया फोल्डर, हम बताए थे आप लोगों को कैसे बनाना है, राइट बटन क्लिक करना है, कहीं खाली स्पेस पे न्यू पे जाना है, फोल्डर पे क्लिक कर देना है, फोल्डर आ गया।
फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करिए, पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने फोल्डर बनाया उसका नाम दिया, यहाँ पे ओपन करने के लिए आ रहा है, मतलब आप इस फोल्डर को ओपन करिए तभी तो सेव करेंगे। पहले अपने फाइल को ओपन करेंगे तभी तो उसके अंदर, फोल्डर को ओपन करेंगे तभी तो उसके अंदर फाइल रखेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी वही है, फोल्डर को सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, ओपन हुआ, अब इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये फाइल देखिए यहाँ फंडामेंटल के नाम से सेव हो गया, जहाँ पे अनटाइटल दे रहा था ना वहां पे फंडामेंटल के नाम से। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे दूसरा है सेव एज। तो हम सेव एज का मतलब आप लोग को बताए थे, अगर इस फाइल को हम सेव करें तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फाइल हमारा सेव है। सेव एज में जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मतलब सेव एज का मतलब कि हम बाद में इस डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें सेव करना है, या फिर इसका नाम वगैरह चेंज करना है, तो उसको हमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेव एज में जाना होता है, फाइल में जाके सेव एज। अब यहाँ से जाके हम ये नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके सेव करेंगे तो ये नया नाम से हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी सेव की हुई फाइल का नाम चेंज करें यानी रीनेम करें, तो हम सेव एज में जाके कर सकते हैं। तो सेव एज को ज्यादातर हम रीनेम के लिए जानते हैं, ठीक है, जिसका शॉर्ट की है F12। अब यहाँ पे आपका पेज सेटअप नहीं बताए थे ना? चलिए, तो आपने हेडिंग डाल दीजिए पेज सेटअप। हो गया। पेज सेटअप में आप लोग लिखिए कि नोटपैड के पेज का सेटअप करना हो तो हम पेज सेटअप पे जाके क्लिक करते हैं, पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नोटपैड के पेज को का अगर सेटअप करना है, तो हम पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और वहां पे जाके हम सेटअप कर सकते हैं अपने पेज का। पेज सेटअप पर क्लिक करके अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पेज का प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पेज ऐसे ही आएगा। अब आपको क्या करना है, पेज में यहाँ पे पेपर साइज क्या लेना है, तो पेपर साइज जो हम नॉर्मली निकालते हैं वो हमारे A4 साइज का होता है। तो यहाँ पे देखिए A4 GIS ये 4, हाँ ये लेंगे। ठीक है, मतलब कौन सा साइज आप लेना चाहते हैं, लेटर साइज, लेटर बना रहे हो तो लेटर साइज रखो, या फिर अदर जो भी आपको लेना है आप ले लेंगे। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, A4 साइज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे A4 साइज में आ गया। अब इसका क्या है, पोर्ट्रेट, यहाँ पे लेफ्ट में कितना रखेंगे, राइट में कितना रखना है, टॉप पे बॉटम पे कितना रखना है, आप उतना डाल के, और यहाँ पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आपका पेज पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब समझते हो आप लोग क्या, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप लोग बहुत सारे पम्पलेट वगैरह देखे होंगे, इलेक्शन वगैरह पम्पलेट वगैरह सकता है, तो कुछ पम्पलेट हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पे जैसे आप लोग का मार्केट का व्हाइट पेज आता है ना, इस तरह का देखते हो, ये हमारा क्या होता है, पोर्ट्रेट साइज होता है, और कुछ पम्पलेट आपका ऐसे होता है, ऐसे में। इन दोनों में क्या अंतर देखो, ये आपका एक खड़ा पेज है और एक, इसमें आपका पेज का हाइट दिखाता है और इसमें पेज का विड्थ दिखाता है। तो ये क्या होता है हमारा पोर्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या होता है लैंडस्केप। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही हमारा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होता है। तो आपको अपने जो आप प्रिंट कर रहे हैं ना वो कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट ही होता है, जो आपको चाहिए वो सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपका पेज का सेटअप हो जाएगा। तो पेज सेटअप समझ गए आप लोग? अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F2 बटन, चलिए इसमें नहीं आता, प्रिंट करना है, सेम ऑप्शन वही ओपन होगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है कंट्रोल P, यहाँ पे हम जाके पेज का सेटअप कर सकते हैं और प्रिंट में जाके हम पेज को प्रिंट करके निकाल सकते हैं, या तो कंट्रोल P कर दीजिए। देखिए हमने बोला सेम ऑप्शन वही होगा, मतलब क्या वहां पे जाकर हम सेटअप के लिए ओपन कर रहे थे,
लेकिन अगर आप सेटअप नहीं किए हैं पेज का और डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो भी आपको वो ऑप्शन मिलता है सेटअप करने का। यहाँ पे आपका कौन सा प्रिंटर होना चाहिए, यानी एक कंप्यूटर से कई सारे प्रिंटर लगे होते हैं, तो कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट टू फिल में जाइए, नहीं करना है तो हटा दीजिए। फाइंड प्रिंटर, यहाँ पे आपको कौन से करना है, यहाँ से भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस लोकेशन में आपका प्रिंटर, वहां से भी आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए हटा दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे आपको देना नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्ट, यहाँ पे वही दिखा रहा है कॉपी के बारे में, नंबर के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डाल के ओके करेंगे ना, अगर आप ओके करिए, प्रिंट करिए, अप्लाई करिए, तो आपके कंप्यूटर से अगर प्रिंटर लगा है तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा ना, नॉर्मल चीज है, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे दिया एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बंद करना, बाहर निकलना। आप चाहते हैं नोट पैड क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर दो, देखिए एग्जिट हो गया पूरा। ठीक है, खत्म हो गया। फिर से अगर ओपन करना है तो हम जाके यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये बताइए फाइल ऑप्शन में कोई ऐसा जो आप लोग को नहीं समझ में आया, आप लोग बताइए, समझ में आया आप लोग को, हो जाएगा सारा। चलिए अब हम एडिट मेनू पे चलते हैं। एडिट में पहला दिया है अंडो, अंडो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर दिए, वर्ड क्लोज कर दिए। फिर से हम वही कमांड दे लेते हैं क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं टाइप करने में। क्या हो, ठीक है, और इसको हम कर देंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम सिर्फ एक पैराग्राफ को लेना चाहते हैं, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, नोटपैड में जाके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना अंडो का मतलब क्या होता है, तो अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे का बैक करना। मान लीजिए हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक की लाइनें को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया ना। अब हम चाहते हैं उसी को फिर वापस लाना, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट था हमने ध्यान नहीं दिया और डिलीट कर दिया, हम चाहते हैं वो टेक्स्ट हमारा फिर वापस आ जाए, तो कंट्रोल जेड करेंगे, एक बार में ही काम करेगा नोटपैड में। ठीक है, हाँ, कंट्रोल जेड अंडो होता है, एक स्टेप पीछे का बैक करता है। कंट्रोल वाई रीडो होता है। ठीक है, ये एक स्टेप आगे का बैक करता है। ठीक है, समझ में आया, कंट्रोल जेड अंडो, नहीं समझ में आया। अभी ये देखिए, हाँ दोनों को, ये देखिए हम इस पैराग्राफ को ही डिलीट कर दे रहे हैं, फिर हमें याद है वो तो हमारा इंपॉर्टेंट था, तो क्या करेंगे कंट्रोल जेड। ठीक है, एक स्टेप पीछे का बैक होता है। चलिए अंडो समझ गए, यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिलीट और फिर कंट्रोल जेड वापस। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए कंट्रोल जेड के आगे क्या है, अंडो के आगे लिख दीजिए कंट्रोल जेड, जिसका शॉर्ट की है, और अंडो के थ्रू एक स्टेप पीछे का बैक कर सकते हैं, हम अंडो कर सकते हैं। अंडो मतलब बैक ही करना। ठीक है, अब इसमें दूसरा हेडिंग डालिए कट, दूसरा हेडिंग डालिए कट। कट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कट कंट्रोल एक्स, शॉर्ट की ब्रैकेट में लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट है और इसको हमें कट करना है, जैसे अभी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे थे, हम चाहते हैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से जाके देखिए कट हमारा हाईलाइट हो गया। अगर हम सेलेक्ट नहीं किए तो जाके देखिए हाईलाइट है क्या, नहीं हाईलाइट है, तो हम क्या करेंगे, जितने को कट करना है उतने को सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके यहाँ से हम कर देंगे कट। देखिए कट हो गया। तो ऐसे हम अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, वापस लाना है अंडो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कॉपी, हमने यहाँ पे कुछ मैटर टाइप किया हुआ है, अब आगे हमें कुछ और भी मैटर चाहिए। ठीक है, लेकिन वो मैटर हम टाइप नहीं करना चाहते, कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, कहीं और लिख के रखते हैं उसे वहां से कॉपी करके हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम MS वर्ड में लिख के रखते हैं, ये देखिए। और ये नीचे का जो पैराग्राफ है ना,
दो पैराग्राफ को हम कॉपी करना चाहते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और यहाँ पे चले जाइए नोटपैड में, और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट होता है। सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। यानी कि फिर से देख लीजिए, हम इसी को डिलीट कर दे रहे हैं और ऊपर वाला जो मैटर है ना, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है, यानी पेस्ट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके कॉपी करेंगे या फिर कंट्रोल C कर देंगे। अब कहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाके एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपका, ठीक है। इसी का शॉर्ट की कंट्रोल C एंड V है, C से कॉपी, V से पेस्ट। कब होगा? सेलेक्ट करने के बाद। तो कंट्रोल A से सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन लिख लिया आप लोग, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कट तक हो गया है। कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसे हम कट करना चाहते हैं तो कट ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसे हम कट करना चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे? कट ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल X। लिख लिए लोग? तो कट ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर सकते हैं। कट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल X। पेस्ट ऑप्शन लिख लीजिए, पेस्ट ऑप्शन डालिए, सॉरी पेस्ट नहीं, कॉपी डालिए, कॉपी। किसी भी हो गया है, चलिए किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें पेस्ट करना है किसी दूसरे जगह पे, तो पेस्ट करने से पहले हम कॉपी करते हैं। कोई भी टेक्स्ट जिसे हमें कहीं और पेस्ट करना है तो पेस्ट करने से पहले हम कॉपी करते हैं। कॉपी का शॉर्ट की है कंट्रोल C। हो गया? हो गया? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए पेस्ट। पेस्ट हेडिंग डालिए और इसमें लिख लीजिए कॉपी की हुई टेक्स्ट को, कॉपी की हुई टेक्स्ट को हम जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी की हुई टेक्स्ट को, कॉपी की हुई टेक्स्ट को हम जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का शॉर्ट की लिखे ही हो आप लोग, कंट्रोल V। हो जाएगा ना? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आप लोग को डिलीट ऑप्शन के नीचे बढ़ाएंगे और आप लोग को कुछ फंडामेंटल यानी कि कीबोर्ड वगैरह के बारे में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल 15 मिनट हमारा फंडामेंटल में कीबोर्ड वगैरह रहेगा, कीबोर्ड या माउस देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, और इसके 15 मिनट में हम नोटपैड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बस यही है।